जय गुरुदेव। भगवान की अनंत कृपा से उनका गुणानुवाद चिंतन सदैव होता रहे। परमात्मा की ही कृपा से उनके विशेष दिवसों पर उनका स्मरण करने से चित्त चेतना पवित्र होती है, हमारी आत्मा परमानंद का अनुभव करने लगती है। एकादशी महिमा के क्रम में आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी पर चर्चा कर रहे हैं। आमल की अर्थात आंवला, यह परमात्मा को परम प्रिय है। भगवान नारायण विष्णु जी को आंवले का वृक्ष परम प्रिय है। एक बार की बात है, जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आमल की एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत बताइए, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बार महाभाग मानधाता ने भी वशिष्ठ मुनि से इस तरह आमलकी के विषय में प्रश्न किया था। तब वशिष्ठ मुनि ने मानधाता को यह समझाते हुए कहा कि यह जो आमलकी शब्द है यह परमात्मा से ही निःसृत है। एक बार संवाद करते हुए भगवान विष्णु के ही मुखार बिंदु से थूक के कुछ कण धरा पर गिर गए और उनसे ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब वह आंवले का वृक्ष धरा पर प्रकट हुआ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपनी विशालकाय शाखाओं के साथ व्यापक स्तर को प्राप्त हो गया, तब भगवान विष्णु की कृपा से ही समस्त देव वृंद जो चराचर जगत में हैं, उन्होंने इस महान अद्भुत अतुलनीय वृक्ष को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सभी देवता सोचने लगे कि सृष्टि में ऐसा तो कोई वृक्ष नहीं था। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से जो भगवत कृपा निःसृत हुई वाणी के रूप में, वह आमलकी की दिव्य व्याख्या है। यह आंवले का वृक्ष जो परम पावन है, परम पुनीत है, इसका स्मरण करने मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। इसको स्पर्श करने से उससे 2 गुना फल प्राप्त होता है तथा इसके फल का भक्षण करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष का मूल विष्णु भगवान के रूप में प्रतिष्ठित है। आंवले के वृक्ष का मध्य भाग ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारक है तथा आंवले के स्कंध भगवान शिव के स्वरूप में प्रतिष्ठित है। शाखाओं में मुनि रहते हैं, टहनियों में देवतागण रहते हैं, पत्तों में वसुओं का वास है तथा फूलों में मरुदगणों का निवास है तथा फलों में समस्त प्रजापतियों का वास रहता है। इस प्रकार यह आंवले का संपूर्ण वृक्ष ही अपने आप में अपूर्व, अद्भुत और अतुलनीय है। तस्या मूले स्थितो विष्णुस्तदूर्ध्वं च पितामहः स्कंधे च भगवान् रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः। शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः पर्णेषु वसवो देवाः पुष्पेषु मरुतस्तथा। प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिताः सर्वदेवमयी ह्येषा धात्री च कथिता मया। आंवले की वृक्ष की ऐसी अपूर्व महिमा सुनकर समस्त देवता, मुनिगण, ऋषिगण तथा संपूर्ण लोक में बहुत ही आनंद हुआ। देवता परमात्मा की कृपा से बहुत प्रसन्न हो रहे थे।
सभी ने भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रभु ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से हम आपको प्राप्त कर लें। श्रीहरि ने कहा, यह तो अत्यंत सहज ही है। यह आमल की वृक्ष जो अपने आप में संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण देवताओं की कृपा का स्वरूप है, इसकी पूजा अर्चना वंदना स्पर्श परिक्रमा यह सब अपूर्व फलदायक है। इसका फल तो साक्षात अमृत है। इस आमल की वृक्ष के लिए समर्पित एक एकादशी व्रत है। वह एकादशी व्रत अगर द्वादशी में पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो अपूर्व फलदायिनी होती है। अनंत वाजपेय यज्ञों का फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन प्रातः काल दंत धावन इत्यादि क्रिया करने के बाद व्यक्ति सात्विकता का आचरण करे। वह पतित चोर पाखंडी अथवा किसी भी प्रकार का दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों से संवाद न करे। वह सर्वथा मौन में रहते हुए सद्ग्रंथों का अध्ययन मनन चिंतन करते हुए आंवले के वृक्ष की निकटता प्राप्त कर सारी रात आंवले के वृक्ष के नीचे जागरण करे। भगवान नारायण की हरि चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करे। द्वादशी तिथि में प्रातः काल जाकर स्नान करें, अपने घर पे आकर के पूजन हवन करें और आंवले के वृक्ष के नीचे रखा हुआ जो कलश है जिसमें परशुराम जी की स्वर्णमयी प्रतिमा अभिषिक्त की गई है, उसको छाता पदत्राण इत्यादि धनराशि सहित किन्हीं विद्वान आचार्य को भेंट करे। यह विधि है। इस विधि के अनुसार जो एकादशी में भगवान की पूजा करता है, इस आंवले के वृक्ष की 128 अथवा 108 परिक्रमा करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्नान करने के पूर्व शरीर पर मृत्तिका लेपन किया जाता है, अर्थात हम इस धरा का स्पर्श कर अपने पूरे शरीर में स्नान के पहले मिट्टी लगाएं। शरीर पर मृत्तिका लगाने का मंत्र है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे, तुम पर अश्व चलते हैं। तुम्हारी यह धरा परम पवित्र और पावन है, क्योंकि भगवान वामनावतार में इस धरा को उन्होंने संपूर्ण नाप करके अपनी बना लिया था। यह विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में यह धरती विष्णु पत्नी है। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। हे मृत्तिका, आप मेरे शरीर पर लगकर मेरे अनेक जन्मों के पापों का क्षरण कर दें, उसका नाश कर दें। आपका स्पर्श ही हमारी शुचिता का हेतु बने। इसके बाद सरोवर में, नदी में अथवा कुआं बावली पे स्नान करते समय स्नान के मंत्र बोले। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम् स्वेदजोद्भिज्जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदप्रस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी भगवती का स्मरण करे, उन्हें प्रणाम करे। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार बोलते हुए जल में समस्त तीर्थों नदियों का स्मरण करते समय उस पावन जल से स्नान करें। वह जल
अमृत तुल्य हो जाता है और वह शरीर में पड़ते हुए उसका दिव्य तेज हमारे अंतर मन को पवित्र बना देता है। श्लोकों के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि जो उद्भिज, स्वेदज और जलज इत्यादि जीव हैं, ये सभी जीव पिंडज योनि में उत्पन्न हम सभी मनुष्य प्राणी अपने आप परमात्मा की कृपा में रह करके सरलता, सहजता और पावित्र को धारण करें। इस प्रकार मृत्तिका लगाकर स्नान करने के अनंतर पवित्र होकर हम अपने घर आएं, वहां परमात्मा का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें, एक सुंदर कलश की व्यवस्था करें। उस कलश को लेकर के आंवले के वृक्ष के नीचे आ जाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे आसपास लीप कर, पोत कर पवित्रता के साथ ही उस स्थान को बहुत सुंदर और रमणीय बना दें। वहां पर दीप प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि रख करके आंवले के वृक्ष का पूजन करें। उसके बाद उस कलश में परमात्मा का आवाहन करें, उसमें स्वर्णमयी परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करें। वे धर्म के प्रतीक हैं, वे सत्य के प्रतीक हैं, वे विष्णु भगवान के वे प्रकट रूप हैं जिन्होंने इस धरा पर सत्य का ध्वज फहराया है। उनका पूजन करते हुए वहां पर उनको प्रणाम निवेदित करें, उनका पूजन करें। विशोकाय नमः ऐसा कह के परशुराम जी के श्री चरणों की वंदना करें। विश्वरूपिणे नमः कहकर घुटनों की पूजा करें। उग्राय नमः कह के जांघों की पूजा करें। ओम दामोदराय नमः कह के कटि भाग का पूजन करें। पद्मनाभाय नमः कह के उदर का पूजन करें। श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की पूजा करें। चक्रिणे नमः कह के बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः कह के संपूर्ण अंगों की और मस्तक की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चन वंदन करने से, ये दिव्य नामों का उच्चारण करने से स्वयं नारायण श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। परशुराम जी के रूप में अधिष्ठित दिव्य विग्रह हम पर आशीर्वाद की वर्षा करने लगते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे जो परमात्मा को परम प्रिय है, यह क्रिया करने मात्र से सकल दोष नष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। संपूर्ण पूजा संपन्न करने के बाद परशुराम जी को अर्घ्य निवेदित करें। नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते ग्रहाणर्घ्यमिमं दत्त मामलक्यायुतम हरेः। आंवले के फल के साथ दिया हुआ ये अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार स्वयं परमात्मा इस अर्घ्य को स्वीकार करते हैं और पुण्यों का उदय होता है। सकल कामनाओं की सिद्धि होती है। अनंत वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। सभी साधकों और ऋषि मुनियों के सानिध्य का फल केवल इस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर एकादशी का व्रत करने से हमें प्राप्त हो जाता है। यह व्रत समस्त व्रतों में मणि मुकुट है। यह समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। प्रत्येक साधक
परमात्मा की कृपा से यह व्रत करके अपने जीवन को धन्यता प्रदान करता है। वह कुलोद्धारक हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि में यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा अर्जित करते हुए अंत में विष्णु लोक को प्रयाण करता है और परमात्मा की परम कृपा से उनके सानिध्य का उसे लाभ प्राप्त होता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी और उनकी दैवीय चेतना से, सत्संकल्प से संचालित ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी के स्नेह सौख्य से संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विश्व की चेतना के लिए, लोक मंगल के लिए प्रदान किया जा रहा है। वैश्विक वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर विश्व शांति, कल्याण का भाव रखते हुए सभी के प्रति शुभ कामनाएं निवेदित करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।